जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर जो फैसले लिए जाते हैं वो शायद हमारी जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसलों में से होते हैं। आज हम भारत में सम्मान के साथ मरने के अधिकार के आसपास जो भी कानूनी और नैतिक सवाल हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, और ये सब हम जानेंगे एक नौजवान की दुखद कहानी के जरिए, जिसके केस ने आप कह सकते हैं भारत के कानून को हमेशा के लिए बदल दिया। ये जो शब्द हैं ये सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लिए गए हैं, और ये उस बुनियादी सवाल को हमारे सामने रखते हैं जिसका सामना जजों को करना पड़ा था। सवाल ये कि जब आज की मेडिकल साइंस किसी को लंबे समय तक अनिश्चित काल तक जिंदा रख सकती है, तो फिर हम जिंदगी की क्वालिटी और इंसान के सम्मान को कैसे देखते हैं, कैसे मापते हैं। और देखिए, ये सवाल कोई हवाई कानूनी बहस नहीं थी। ये एक परिवार के लिए एक दिल दहला देने वाली सच्चाई थी जिनकी जिंदगी एक झटके में बदल गई। और यहीं से एक ऐसी कानूनी लड़ाई शुरू हुई जो भारत की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची। तो चलिए, अदालत के इस ऐतिहासिक फैसले को अगर पूरी तरह से समझना है तो हमें सबसे पहले उस इंसान की कहानी को समझना होगा जो इस पूरे मामले के केंद्र में था, हरीश राणा। ये टाइमलाइन एक दशक से भी ज्यादा लंबे इंतजार और अनिश्चितता की कहानी बताती है। सोचिए, 2013 में एक भयानक हादसा होता है, फिर 2016 तक ये साफ हो जाता है कि उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, और फिर आखिरकार 2026 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। इतने साल हरीश और उनका परिवार एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति में जी रहे थे। अब मेडिकल सबूतों की बात करें तो वो एक बहुत ही गंभीर हकीकत बता रहे थे, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट। इसका मतलब है कि हरीश का बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। वो जिंदा रहने के लिए पूरी तरह से मशीनों पर निर्भर थे, और डॉक्टरों के मुताबिक उनके होश में आने की अब कोई असली उम्मीद बाकी नहीं थी। तो एक दशक की इस पीड़ा के बाद हरीश के परिवार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। उन्होंने अदालत से वो करने की इजाजत मांगी जो डॉक्टरों के हिसाब से नामुमकिन था, कि हरीश को शांति से जाने दिया जाए। उनकी जो कानूनी दलील थी वो सीधे भारत के संविधान से जुड़ी थी। उन्होंने तर्क दिया कि आर्टिकल 21 के तहत जो हमें जीवन का अधिकार मिला है उसमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी शामिल होना चाहिए, और उनके लिए मशीनों के सहारे इस तरह जिंदा रहना उस बुनियादी अधिकार का उल्लंघन था। परिवार का संदेश बहुत ही साफ और गहरा था। उनका कहना था कि ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है उससे उनके बेटे को कोई फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि ये सिर्फ उसकी पीड़ा को और लंबा खींच रहा है। वे बस उसे सम्मान के साथ मुक्त करने की इजाजत मांग रहे थे। तो अब परिवार की इस अपील ने अदालत को एक बहुत ही पेचीदा नैतिक और कानूनी सवाल के सामने लाके खड़ा कर दिया। इस पर कोई फैसला देने के लिए कोर्ट को इच्छा मृत्यु या यूथनेशिया के दो बिल्कुल अलग अलग रूपों के बीच एक बहुत जरूरी लकीर खींचनी पड़ी। तो देखिए, कोर्ट ने एक्टिव यूथनेशिया यानी जहां मौत का कारण बनने के लिए जानबूझकर कोई कदम उठाया जाए, जैसे कोई इंजेक्शन देना, और पैसिव यूथनेशिया के बीच एक बहुत साफ फर्क बताया। पैसिव यूथनेशिया में बस उस मेडिकल सपोर्ट को हटा लिया जाता है जो शरीर को आर्टिफिशियली जिंदा रखे हुए है। ऐसा करने से बीमारी अपना नेचुरल कोर्स पूरा करती है। भारत में पहली चीज यानी एक्टिव यूथनेशिया गैर कानूनी है, जबकि दूसरी, जैसा कि इस केस ने साफ किया, कुछ शर्तों के साथ स्वीकार्य है। अब इस मामले में एक और बहुत ही जरूरी कानूनी बात सामने आई। वो ये थी कि फीडिंग ट्यूब से जो खाना पानी दिया जा रहा है यानी कैन, उसे क्या माना जाए। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यह बुनियादी देखभाल नहीं बल्कि एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, और यह फर्क बहुत ज्यादा मायने रखता था, क्योंकि इसका मतलब था कि इसे भी दूसरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह कानूनी तौर पर हटाया जा सकता है। अब ये पक्का करने के लिए कि फैसला सिर्फ भावनाओं पर नहीं बल्कि ठोस मेडिकल तथ्यों पर आधारित हो, कोर्ट ने एक बहुत ही सख्त प्रक्रिया का आदेश दिया। हरीश की हालत का सही आकलन करने के लिए दो अलग अलग मेडिकल एक्सपर्ट पैनल बनाए गए, और जो नतीजे आए वो बिल्कुल साफ थे। दोनों एक्सपर्ट पैनल्स इस बात पर सहमत थे कि हरीश एक परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है, जहां से उनके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है, और यही मेडिकल सहमति अदालत के आखिरी फैसले का आधार बनी। तो इन मजबूत मेडिकल सबूतों और परिवार की दिल से की गई अपील के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अभूतपूर्व इजाजत दी कि हरीश राणा का लाइफ सपोर्ट ट्रीटमेंट हटाया जा सकता है, ताकि उन्हें आखिरकार शांति मिल सके। लेकिन देखिए, हरीश राणा के लिए फैसला सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं था। इसने भारत में एंड ऑफ लाइफ केयर के लिए एक नया कानूनी ढांचा तैयार किया, और भविष्य में ऐसी ही दर्दनाक परिस्थितियों का सामना करने वाले अनगिनत लोगों के लिए एक रास्ता बनाया।
असल में कोर्ट ने यह बात फिर से पक्की कर दी कि सम्मान के साथ जीने के हमारे संवैधानिक अधिकार में सम्मान के साथ मरने का अधिकार भी शामिल है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि लोगों को ऐसे मेडिकल इलाज से मना करने का हक है जिससे ठीक होने की तो कोई उम्मीद ना हो, लेकिन उनकी पीड़ा बढ़ती जाए। और किसी भी तरह के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कोर्ट ने एक बहुत ही साफ सुथरा प्रोसेस भी बना दिया है। इसमें कई लेवल पर मेडिकल एक्सपर्ट्स की जांच शामिल है ताकि ये पक्का हो सके कि इलाज रोकने का फैसला बहुत सोच समझकर और सही तरीके से लिया गया है। ये परिवारों और डॉक्टरों को लंबी अदालती कार्यवाही के बिना फैसले लेने का एक साफ रास्ता देता है। और आखिर में